नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ वाली चौखट में आप देख रहे होंगे 10 दिनों से कहीं नुकाए हुए, छुपे हुए, भुतलाए हुए हमारे विशेष संवाददाता ऋत्विक चट्टोपाध्याय। इनको हमने पकड़ लिया है फिर से, और अब एक बार फिर अबाध गति से बंगाल वाणी चालू होगी। बहुत सही समय पर ऋत्विक दादा ने वापसी की है, क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री, जिनको मैं बराबर कह रहा हूं कि वो विक्षिप्त हैं और उनका दिमागी तवाजुन पहले चेक किया जाना चाहिए, पहले उनकी जांच करवाई जानी चाहिए। 20 वर्षों बाद वो धरने पर बैठेंगी कोलकाता में। यहीं से शुरू करेंगे और यहीं से बंगाल वाणी हमारी चलेगी। ऋतु भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू यहीं से करेंगे। ममता बानो फिर से धरने पर, कहना क्या चाह रही हैं? सबसे पहले व्यालोक भाई, आपको और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम। ये कोई नई बात नहीं है भैया। अब वहां पर बंगाल में धरने पर नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे? ये तो वहां की मतलब परिपाटी बन चुकी है ना, कि धरने पे बैठो, अपना विरोध दर्ज करवाओ। अब अप्रत्याशित रूप से धीरे धीरे लोगों ने सही कहना शुरू कर दिया कि ममता दीदी हैं, उनका तो उनकी जमीन खिसक रही है, उनके हाथ से फिसल रही है इस वजह से। और 66 लाख पहले निकल गए और 60 लाख जो हैं उनके भी आने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया आज हो गई 7 मार्च, ठीक? अब 2 महीने का ही इनके पास समय है। 7 मई तक अगर सरकार का गठन नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब वहां पर 60 लाख या 61 लाख जो बांचे जा रहे हैं, जिनमें बताया जा रहा है विसंगतियां हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं, 1000 जुडिशियल ऑफिसर्स हैं। मैं कहता हूं कि एक के ऊपर आप 60 लाख को 1000 से अगर आप भाग कर दें तो लगभग 6000 आता होगा हर एक पे। तो 2 महीने के अंदर 6000 पर जुडिशियल ऑफिसर इन केसेस का निस्तारण करना नामुमकिन लगता है भैया। और बहुत ही युद्ध स्तर पर अगर इन लोगों ने काम किया तो 1.25 महीने में खत्म करेंगे। फिर उसके बाद चुनाव आयोग को बीच में आना पड़ेगा, सारी दूसरी तैयारियां, औपचारिकताएं, बूथ बनाना, बूथ लेवल जो एजेंट्स होते हैं उनको वो करना, ये करते करते 15-20 दिन और फिर उसके बाद आचार संहिता और पैरामिलिट्री आएंगी। तो मुझे तो नहीं लग रहा है भैया, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है इस मतलब चुनाव तय समय पर हो पाएगा। बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तो ये 60 लाख में अभी सप्लीमेंट लिस्ट, पहली सप्लीमेंट लिस्ट ही नहीं आई। 66 पहले आपके जा चुके हैं, तो 60 लाख की सप्लीमेंट लिस्ट अभी तक नहीं आई है। 66 आपके 28 को निकल गए थे, आज 10 दिन हो गए हैं। 28 के बाद आज 7 तारीख, हाँ 10 दिन, लगभग 8-9 दिन हो गए हैं, एक भी सप्लीमेंट लिस्ट नहीं आई अभी तक। तो जो काम कर रहे हैं उनके लिए, जब चुनाव आयोग के लिए मतलब माथे पे बल पड़ रहे थे SIR का एक्सरसाइज करने में बंगाल में, तो फिर तो जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए तो और मुश्किल होगी। चाहे वो EROs की, BLAs और BLOs की चाहे पूरी फौज खड़ी कर दे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि भैया ये चुनाव तय समय पर हो पाएगा। दूसरी चीज ये है कि ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई है फिर से, और सुप्रीम कोर्ट चूंकि सुपरवाइज कर रही है इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को, तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट वो चुनौती दे रही है। अब चाहे लोग कुछ भी बोले, मुझे नहीं लग रहा है कि भैया चुनाव सही समय पर हो पाएगा, क्योंकि पिछली बार आप याद कीजिए, अब तक में चुनाव की सरगर्मियां एकदम अपने शबाब पर थी, और मार्च के बीच लगते लगते या 20 तारीख आते आते चुनाव शुरू भी हो गया था। कैसे होगा भैया? नहीं हो पाएगा। अब तो दबी छुपी आवाज में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि भाई राष्ट्रपति शासन ही मजबूरी है, अपने आप लग जाएगा। और लग रहा है। कैसे आप 60 लाख जो पेंडिंग केसेस हैं उनको कैसे आप उनका निस्तारण करेंगे? 6000 एक दिन में 6000 केसेस इम्पॉसिबल। दिन रात अगर एक भी कर दे बिना खाए पिए तो भी 10 दिन 15 दिन एक व्यक्ति। सब लोग तो वैसे नहीं है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी अलग अलग है, तो मिनिमम से मिनिमम पकड़ के चलिए तो 30 दिन।
कैसे हो पाएगा इलेक्शन? मुझे नहीं लग रहा राइट टाइम पे हो। ममता बानो कह रही हैं, इस सवाल पर बाद में आएंगे, हो पाएगा कि नहीं। ममता बानो कह रही हैं कि जो मृतक नहीं थे उनको मृतक दिखा दिया है, और वो लगातार ईसी पर और पूरी सरकारी मशीनरी पर सवाल उठा रही हैं। बीच में उन्होंने बंगाली स्वाभिमान को जगाने का प्रयास किया, कुछ पुरस्कार वगैरह दिए, जिसमें वो कौन गायक वगैरह भी थे, कुछ लोग थे, बंग भूमि पुरस्कार या सम्मान। अगर बंगालियों के कॉर्ड को वो छू जाती हैं, और है कि बंगाली हमेशा रस्साकशी, संघर्ष इसमें देखता है कि हमारा नेता ऐसे ही रहे, वो धरने पर बैठ गई हैं 20 साल पहले वाली ममता बनर्जी होकर, भले ही वो अभी ममता बानो बन गई। चुनाव होगा या नहीं होगा, होगा तो किसके साये में होगा? संगीनों के साये में तो अभी से ही उतर चुका है। 4000 कंपनियां बहुत ज्यादा होती हैं, इतना तो लोकसभा के चुनाव में डिप्लॉयमेंट नहीं होता है। उतनी कंपनियां डिप्लॉय कर दी गई हैं ऑलरेडी, और भी लोग जाएंगे। पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर है। ममता बानो की बौखलाहट है, खिसियाहट है, या अपनी कमजोर होती पकड़ को बनाए रखने की और चौथी बार जीतने की ख्वाहिश है? क्या है? देखिए, चारों का लब्बो-लबाब एक मिला लिया जाए, अगर उसका मिलान कर लिया जाए तो एक ही बात निकलता है, जीतने की बौखलाहट कह लीजिए इसको, जीतने की जिसको कह सकते हैं कि चिढ़। और रही बात ये जो मरे हुए को जिंदा, मतलब जिंदा को मरा घोषित कर रही है चुनाव आयोग, तो जितने जिंदों को चुनाव आयोग ने मरा घोषित कर दिया, उनके परिवार वाले एक डॉक्यूमेंट लेकर क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए अभी तक? 28 को फाइनल लिस्ट निकली थी, इसमें 66-67 लाख निकल गए थे, बाकी जितनों का हो रहा है, एक भी बंदा ऑब्जेक्शन लेकर क्यों नहीं पहुंचा? अभी तक नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा होता तो अब तक में, मतलब जिसे कहते हैं ना, हाहाकार मच गया होता। यालोक भाई, दिखाओ ना, सबूत तो दो ना। वही बात कर रहे हो जो नवी कक्षा शिरोमणि बिहार में कर रहा था। इसको पता है कि मेरा कम से कम 1.5 से 1.25 करोड़ तक निकल जाएगा। इसीलिए तो देखिए ना, वो 21 साल से 40 साल की उम्र के नौजवानों को 1500 रुपए देने की घोषणा की। और मजे की बात देखिए, इन बंगालियों को मैं देखता हूं, 84 लाख आवेदन पत्र ऑलरेडी पहुंच गए। तो आप ये जो पुरस्कार देकर जो दिल के तारों को झंझनाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, वो तो कर ही रही है ना, वो तो कर ही रही है। अब ये ओनस जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये वहां के लोगों पर है कि वो इसको एक सनातन भूमि जो बंगाल सदा से रहा है, उसको राजा शशांक के उस स्वर्णिम युग में या मौर्य के शासन के स्वर्णिम युग में ले जाना चाहते हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। सीधी सी बात है। लोभ लालसा करोगे, बर्बाद हो जाओगे। वही होगा जो जोगेंद्रनाथ मंडल ने ले जाकर वहां किया था, वरना चिटागोंग और वो सारा का सारा राजशाही और वो मोहम्मद सिंह आज हमारे भारत का हिस्सा होता। देख लो, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 2 दिन क्या, कल की बात है। बांग्लादेश के गांव में, हिंदुओं के गांव में उनके 5 घरों को जला दिया गया। 2-3 लोग झुलस के मर गए, बाकी सब लोग जान बचा के भागे। यही होगा फिर। और 2021 में आप याद कीजिए, एक महिला को बीजेपी की कार्यकर्ता थी, उसका गण धर्षण किया था। अब गण धर्षण का मतलब अगर नहीं समझ में आता है, तो सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने के बाद उसको फांसी पे लटका दिया था पीपल के पेड़ से। उसके बाद उसकी लाश जला दी थी। जो महिलाएं उम्मीद से थी, या जिनके पेट में बच्चा था, उनको लौटने को मजबूर कर दिया था कि तुमने बीजेपी को वोट क्यों दिया। यही होगा फिर। वो लोग ये नहीं देखेंगे कि आपने टीएमसी को वोट दिया, वो ये देखेंगे कि आप हिंदू हैं। तरुण की मृत्यु के बाद अगर आप नहीं जागेंगे, आप, अब ये सारे देश में ये हो रहा है, और आप देखिए रमजान में सारे के सारे कैसे बम जान बने हुए हैं, एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। ये सारे के सारे सुन्नी से लड़ रहा है, शिया सुन्नी से लड़ रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं, आपके साथ भी यही होगा। एक सवाल ये आता है दादा कि लोगों ने तो पिछले चुनाव में किया था, 200 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ, उनको
भाजपा क्या कर रही है? भाजपा कहाँ है? वो ढंग से मुकदमे भी नहीं लड़ती है, ढंग से अपने लोगों के साथ भी खड़ी नहीं होती है। तो इस डर का शमन कैसे होगा? पहली बात। दूसरी बात, कल दिल्ली में जिस तरह होली के दौरान एक छोटी सी बात पर, लेकिन कोलकाता में तो कंसर्ट बंद कर दिया हिंदुओं ने, और वो तो सेकुलर आछे। हमारे बंगाल को कोई जहर नहीं घोल सकता, हम तो सेकुलर लोग हैं, हमार सोनार बांग्ला। तो तैयारी तो गुरु ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की ही हो रही है। आज वो पिद्दी सा देश इतना बड़ा जरूर हो गया है कि ग्रेटर बांग्लादेश की तैयारी हो रही है, और हमारे देश को पाकिस्तान के साथ साथ इस खटमल पिस्सू को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि खटमल पिस्सू भी अगर 20 करोड़ हो जाएं तो उनको देखना पड़ता है। 1947 में जो गलतियां हुई, ट्रांसफर ऑफ लैंड के साथ ट्रांसफर ऑफ इनहेबिटेंट्स नहीं हुआ, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन नहीं हुआ, और वो नासूर बन गया है। सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश के मोहम्मडन्स ने मुस्लिम लीग को जिताया था। आप इतिहास देख लीजिए, 97 to 99% मोहम्मडन्स ने दूसरे देश के पक्ष में, अगर आप मुस्लिम लीग के फेवर में वोट दे रहे थे तो दूसरे देश के फेवर में थे। मजहबी आधार पर हमारा बंटवारा हुआ है। फिर आपने इसमें जबरदस्ती एक तानाशाह के दौर में सेकुलर शब्द डाला, और आज तक देश उसका घाव भुगत रहा है। इस देश में कैसा भटियार खाना हमने बनाया है कि हमारे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, किसी के जन्म दिवस पर एक सरकारी छुट्टी नहीं है, और एक बर्बर रेगिस्तानी कबीलाई पॉलिटिकल थॉट का विचार जो मोहम्मद है, जो मोहम्मद था, एक राजनीतिक विचारक, उसका जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टी है। रमजान के महीने में आप 1 घंटे पहले कई राज्यों में, उसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है, आप छुट्टी दे देते हैं। और कोलकाता में तो कंसर्ट बंद हो जाता है, दुर्गा पूजा बंद हो जाती है। माँ दुर्गा को शस्त्र विहीन कर दिया है इसी ममता बानो ने। तो हिंदुओं का खून कब खौलेगा रे दादा? कब? दिखता नहीं है, अंधे हो गए हैं ये लोग। अंधे तो हैं ही, अंधे तो हैं ही। और अब अगर ये हाई टाइम है, अब अगर इनका खून नहीं खौला, तो मैंने बोल दिया, स्पष्ट रूप से बोल दिया, ग्रेटर बांग्लादेश। और क्या बोलूं मैं? लालच इतनी ज्यादा है इन लोगों, 1500 रुपए की लालच। तुम लोगों को पता भी है कि तुम्हारे 1500 रुपए का वो पूरा करने के चक्कर में पूरे पूरे के पूरे तुम्हारे बंगाल को रहन रख देगी वो, और तुमको 1500 क्या 500 भी नहीं देगी। लिख के ले लो मेरे से। वैसे इस बार थोड़ी सी तत्परता तो दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि उन्हीं के एक जर्नलिस्ट, बंगाल के जर्नलिस्ट जो है, उनको पकड़ने के लिए पहुंच गई थी कोलकाता पुलिस। इनको कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन तक का तो इनको ज्ञान नहीं है, और वहां पहुंच गए तो अमित मालवीय ने फिर नोएडा पुलिस को भेजा, उस गिरफ्तारी को रुकवाया, और बाद में केस कोर्ट में गया तो उनको फिर जमानत मिल गई, और लताड़ भी पड़ी कोलकाता पुलिस। लेकिन उनको क्या कहें? अब सीवी आनंद घोष जो वहां के गवर्नर हुआ करते थे, उनसे ममता दीदी की बनती नहीं थी, तो उन्होंने उनके ऊपर मतलब एफआईआर करने की कोशिश की, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन से उनको इम्यूनिटी मिली हुई। आप देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को लहराने वाले लोग किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का बेजा मजाक करते हैं। वो लोग मतलब इसको कहेंगे कि अगर बेजा मजाक करते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब चूंकि वो रवि साहब जा रहे हैं, तो अब वो उसके तारीफों के पुल गा रही है, बांध रही है। कहने का मतलब ये है कि बंगाल की जो शहरों में, अर्बन सेंटर्स में जो जनता रहती है, वो इस चीज को अच्छे से समझ ले, हिंदू और टॉलीवुड के लोग। इस बार अगर आपसे चूक हुई तो आपको, जिसको बंगाली का गोड़ा थे के शेष हो जाए, यानी जड़ से आपको समाप्त कर दिया जाएगा बंगाल में। आप चाहे कोई भी हो। आप याद करना, जब ये वक्फ का जब कानून आया था, तब मुर्शिदाबाद में
मुस्लिम टीएमसी कॉर्पोरेटर्स ने हिंदू टीएमसी के कॉर्पोरेटर्स और उनके एमएलएस को रोककर उनके साथ हाथापाई की थी। दे आर दैट डेस्परेट। अब गवर्नर बदलने के पीछे अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा वो है, और अमित शाह जी जो कर रहे हैं यहाँ पर बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि चिकन नेक के ऊपर बहुत लोगों की नजर है, और ये जो सरकार है वो प्रो बांग्लादेशी रोहिंग्या सरकार है। ये इन लोगों को बसाना चाहती है, इन्हीं के वोटों पर जीतना चाहती है। वो चीज होता हुआ दिख नहीं रहा है। फिर भी मैं ममता को अभी भी एज दे रहा हूं, लेकिन इस बार अगर ममता जीती भी तो वो बेलौस अंदाज और वो उनका बेलगाम तरीके से जो लोगों पर वो जो भी सख्त मतलब करती है, जैसे वो आईपैक वाले मामले में उन्होंने किया, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उनका लास्ट इलेक्शन है। इसके बाद उनको पता है वो अगर हट गई तो 100% टीएमसी की दो फाड़ होना अवश्य संभाव्य है, निश्चित है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी संभाल नहीं पाएंगे टीएमसी। दो फाड़ होना निश्चित है उसका। तो ममता बनर्जी जानती है उसका लास्ट इलेक्शन है, और उनकी तंदुरुस्ती भी उनका साथ नहीं देती है। इस बार उनको वो पूरी तरह से लग गई इन सब मामलों, क्योंकि देखिए एसआईआर की वजह से उनकी जमीन खिसक रही है, इसलिए फ्री बीज और ये सारी की सारी चुनावी रेवड़ियां दे रही हैं। तो लक्ष्मी भंडार योजना में भी उन्होंने 300 रुपए बढ़ा दिए। अब ये सब डेस्परेशन का ये है। अब वहां के जो, मैं फिर कह रहा हूं, वहां के जो हिंदू हैं, जो अर्बन सेंटर्स के, पर्टिकुलरली कोलकाता के, वो जरा देख ले, क्योंकि गांव को लेकर मैं काफी हद तक आश्वस्त हूं, क्योंकि गांव के लोग जान हथेली पे लेकर वोट देते हैं। अब ये बीजेपी वालों के ऊपर है कि वो प्रभारी किसी ये कैलाश विजयवर्गीय जैसे, क्या बोलूं मैं उनके बारे में, ऐसे व्यक्ति को अगर बनाओगे तो आपका जीता जिताया, आपका पूरा का पूरा जो खेल है वो उसको बिगाड़ देगा। आपको किसी सुनील बंसल जैसे व्यक्ति को, या क्या कहते हैं भूपेंद्र यादव जैसे व्यक्ति को आपको बनाना चाहिए, जो कायदे से उसको संभाल सके। लेकिन अभी तो दूर दूर तक इलेक्शन का कुछ दिख ही नहीं रहा। अब तक में तो भैया चुनावी सरगर्मियां एकदम शबाब पर होनी चाहिए थी, प्रचार होना चाहिए था। कहां प्रचार हो रहा है? कोई धरने पे बैठ रहा है, कोई एसआईआर की आलोचना कर रहा है, कोई एसआईआर के पक्ष में बोल रहा है। शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी अभी तक परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि तय समय पर जो तयशुदा वक्त है उसमें चुनाव हो पाएगा, क्योंकि बंगाल बड़ा बड़ा राज्य है। पिछली बार 7 चरण में चुनाव हुआ था, अभी कम से कम 2 या 3 चरण में तो आपको करना ही पड़ेगा, और एक चरण में आप बंगाल में चुनाव नहीं करवा पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अगर 2-3 चरण में भी चुनाव करना है तो अब तक में तो शुरुआत हो जानी चाहिए थी ना, क्योंकि आचार संहिता भी तो आप बताएंगे 15-20 दिन पहले लगता है ना, कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसके लिए वक्त कहां बचा है? 15-20 दिन नहीं भाई, 1 महीना मतलब मिनिमम टाइम है। 1 महीना आपको देना ही पड़ेगा सरकार को। तो ये हो सकता है कि सरकार को मार्च एंड में दे दिया जाए टाइम कि भाई आप अप्रैल एंड में हम चुनाव करवाएंगे, और तब तक ये सब चलता रहेगा भाई। मार्च का जितना दिन बचा है और अप्रैल पूरा अगर आप मान लीजिए तो 60 लाख तो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 60 दिन करीब है तो ठीक है, 1000 करके हो सकता है, मतलब करने पर आमादा हो जाए तो। और ममता बानू ने वैसे भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब दिक्कत यह है कि वो विक्षिप्ता अवस्था में कुछ भी बोल रही हैं, इस पर लगाम लगनी चाहिए। ईसी को संज्ञान लेना चाहिए, एससी को संज्ञान लेना चाहिए, और इन लोगों को करना चाहिए। आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज जी। अगर अप्रैल एंड तक चुनाव करवाने की शुरू बोलते हैं, अगर चुनाव करवाइए 30 तारीख या ऐसे 29, तो तब भी तो आपको 3 चरण चाहिए, 2 चरण चाहिए। अगर मान लीजिए 30 को होता है तो दूसरा तो आपका फिर 6 मई या 7 मई को होगा, या उसके बाद 14 मई को। इसका मतलब सरकार तो वैसे भी आपकी चली जाएगी, तो राष्ट्रपति शासन तो आपको लगाना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन में उससे फर्क किसको पड़ रहा है ब्रो? फर्क किससे पड़ रहा है? देखिए, उससे कम से कम या तो आप 355 में जाइए, सारे के सारे जितने आपके मतलब वहां के अफसर हैं सब तो आप देखिए सब कल्पेबल हैं, सब में भ्रष्ट है। जब तक आप उनको हटाकर उनको दूसरी जगह पे मतलब उनको तबादला नहीं करेंगे और नए अफसर नहीं लाएंगे और उनको सारी की सारी वस्तुस्थिति, उसके लिए भी आपको 15-20 दिन चाहिए। तो कैसे आप चुनाव जीतोगे? तो उसके लिए या तो 355 लाइए, और 356 रहेगा तो उसमें 7,000 कम से कम
ममता अगर जीतती भी है तो जीत का मार्जिन बहुत कम होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं, भवानीपुर जहां से वो खड़ी हुई है वहां पे 47,00,000 वोट ऑलरेडी कट चुके हैं और 14,000 शक के घेरे में है, और उन 14,000 में से एक भी अभी तक आकर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं दायर किया और ना ही टीएमसी वालों ने। भवानीपुर का सीन तो ये लग रहा है कि शायद ये लोग गायब ही हो जाएंगे। भवानीपुर में लगी तो ममता का भी खतरा मंडरा रहा है ना भाई। हाँ, तो पिछली बार 28,000 वोट से तो जीती थी वो ना, जो जीता था वो बाद में वो 58,000 से जीत गई, क्योंकि वो तो नंदीग्राम से हारी थी शुभेंदु अधिकारी से। तो अब अगर 14,000 और कट जाएंगे, क्योंकि अभी तक ऑब्जेक्शन फाइल नहीं हुआ है। अगर एक आदमी ने भी ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया होता तो ममता बनर्जी धरने पर नहीं बैठती। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्शन फाइल नहीं हो रहा है, ये 60 लाख भी निकल ही जाएंगे मुझे लग रहा है। मतलब अगर पूरे नहीं निकले तो 90% तो निकल ही जाएंगे, तो गया काम से इनका। लेकिन वो तो आज कर रही हैं कुछ कुछ कि हम उन 22 लोगों के परेड करवाएंगे, वो तो कह रही हैं। अरे तो वो पिछली बार भी तो उन्होंने साड़ी वाड़ी काली पहन के और काला कपड़ा पहन के परेड करवाया था, उससे क्या हो गया था? बिहार वालों ने भी तो परेड करवाया था, उससे क्या हो गया था? बड़ी पार्टी के हथपगले बच्चे ने भी तो परेड करवाई थी और वो वोट जोड़ो यात्रा करवाया था, क्या हो गया था? ये सब चीजें थोड़ी ना किसी के कानों में जूं थोड़ी ना रहेंगी इन सब चीजों से। अरे एक तरफ आप कह रहे हो कि बांग्ला आबार जीतबे बांग्ला, করবো লড়বো জিতবো खेला हवे, और दूसरी तरफ ये चीज कर रहे हो। इसका मतलब 2021 से तो सिचुएशन जो है बदली है काफी हद तक। अब ये देखना है हमारे, जो मैंने कहा ना, अर्बन सेंटर्स के जो हिंदू हैं वो किस तरह से वोट करते हैं, पर्टिकुलरली कोलकाता के अर्बन सेंटर्स के हिंदू किस तरह वोट करते हैं, खासकर कोलकाता के। उनको न्यू बाजार का वही इलाका पसंद है जहां निषिद्ध मांस लटका रहता है। उन लोथड़ों से गर्वीले हिंदू आंख बंद करके चुपचाप निकल जाते हैं। ये कैसा देश हमने बनाया है, हमारी संततियों को क्या हो गया है, हमारे बंगाली लोगों को क्या हो गया है। कमाल का देश हमने बनाया है। एक तरुण की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो होली के 4 रंग पड़ गए, और नैरेटिव क्या है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान डरे हुए हैं, सहमे हुए। नैरेटिव वॉर है और लड़ाई सड़कों पर आ चुकी है। आप गृह युद्ध में हैं, तो हिंदुओं म्लेच्छों से बचकर रहें, किसी भी तरह का कोई संपर्क न रखें और अपने बचाव के सारे साधन मजबूत रखें। घर में सब्जी वगैरह काटने के लिए तेज चाकू वगैरह रखें ताकि आपको जल्दी से काम निपटाने में आपको सुविधा हो, और कुछ एक लाठी वगैरह तो रखा ही करें। हमने अपने शस्त्र त्यागे और उसी दिन से हमारी चेतना भी व्यर्थ हो गई। उन शस्त्रों को फिर से उठाने का समय आ गया है। फिलहाल इतना ही। व्यालोक वाणी को आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम देते रहें, प्लीज देते रहिए। बंगाल की हर एक खबर आपके पास चुनिंदा एंगल से आएगी बंगाल वाणी के। तो बंगाल वाणी देखते रहिए, व्यालोक वाणी देखते रहिए, हमें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि पता चले कि अगला कौन सा वीडियो आपके पास आने वाला है। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।